दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई और अब आगे महाराष्ट्र में चुनाव आने हैं और इसको लेकर सियासत गर्मा चुकी है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हरियाणा में होना था वो हो चुका, लेकिन अब क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ेगी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखें जो हैं अभी फाइनल हुई नहीं कि पहले ही बीजेपी को झटके लगने शुरू हो गए। दरअसल आपने देखा होगा 2013-14 के बाद, उसके बाद 2019, मतलब एक लहर सी चली थी पीएम नरेंद्र मोदी की कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर राज्यों में जो है जीत रही थी भाजपा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ही उसका पलायन शुरू हुआ था, यानी कि लोकसभा चुनाव से ही मोदी लहर गायब शुरू हो गई थी होनी, और अब उसका हर राज्य में असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हालांकि झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव साथ में ही होने थे, लेकिन खैर अब आगे हो रहे हैं तो भी बीजेपी के लिए वहां मुश्किलें घटी नहीं हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए एक बार आप हेडलाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी का मंदिर बनवाने वाले नेता ने छोड़ दी बीजेपी, कहा पार्टी अनदेखा कर रही है। जी हाँ, पार्टियों के नेताओं का अदल बदल करना, ठीक चुनाव से पहले 1-2 दिन पहले पार्टियों के तोड़ कर विधायकों को अपनी तरफ करना, ये सब दरअसल बीजेपी की स्ट्रेटजी पिछले कुछ सालों से हमने देखी थी। लेकिन अब दोस्तों लोकसभा चुनाव में जब एक बार हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन ने कड़ी मात मोदी जी को दी, उसके बाद हर जगह ये चीज़ जो है मोदी जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और अब महाराष्ट्र में क्योंकि आगे चुनाव हैं तो उसको लेकर भी जो है पहले ही खबरें खुद उनकी पार्टी से निकल कर आने लगी हैं। आपको बताएंगे मंदिर बनवाने वाली बात भी, और आगे विधायक ने क्या क्या कहा, सारी विस्तार से खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी का मंदिर बनवाने वाले एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ दी। वह साल 2021 में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक मंदिर बनवा दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की खबरें बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पुणे बीजेपी में उठापटक के बीच श्री नमो फाउंडेशन के मयूर मुंडे ने नाराजगी जताई है और बीजेपी के एक विधायक पर आरोप भी लगाए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि न केवल पार्टी छोड़ी बल्कि बीजेपी विधायक पर आरोप भी लगाए। आपको पूरा मामला विस्तार से हम बताएंगे खबर में, किस प्रकार से एक समय ऐसा था जब मोदी जी के नाम पर मंदिर बनवाए जा रहे थे और अब वही नेता जो मोदी जी का मंदिर बनवा रहे थे दरअसल अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया, और वो भी अब महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं उससे पहले। तो आगे की खबर आप देखिए क्या है दरअसल मामला। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मयूर मुंडे ने बीजेपी के शिवाजी नगर से विधायक सिद्धार्थ सिरोले पर आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। मुंडे ने कहा कि मैं कई वर्षों से एक वफादार पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैंने विभिन्न पदों पर ईमानदारी से पार्टी का काम किया है। भाजपा वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और अन्य राजनीतिक दलों को शामिल होने जो नेता है उनको जो है ज़्यादा महत्व दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं वो ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी का महाराष्ट्र में भी जो है कड़ी फजीहत, कड़ी टक्कर जो है मिलेगी, क्योंकि खुद बगावत की शुरुआत जो है खुद के नेताओं ने कर दी है। आगे देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा कि श्री नमो फाउंडेशन के मयूर मुंडे ने आरोप लगाया कि विधायक अपना समर्थन बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं और दूसरे दलों से आए लोगों को पार्टी के विभिन्न पद दिए जा रहे हैं। मुंडे ने दावा किया कि पूर्व पदाधिकारियों का अपमान किया जाता है, उन्हें पार्टी की बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, उनकी राय को नज़रअंदाज किया जाता है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता।
मौजूदा विधायक दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हुए लोगों के क्षेत्र में विकास निधि खर्च करते हैं, लेकिन पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में नहीं। जी हाँ, देखिए, उन्होंने बड़ा आरोप यहाँ पर मोदी सरकार पर लगा दिया कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए। और दोस्तों, आपने देखा अभी हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को नसीहत दे रही थी भाजपा कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए, बीजेपी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दी, और ये बगावत हरियाणा में भी अशोक तंवर ने कर दी थी, और अब महाराष्ट्र के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी देखने को मिल गई। दोस्तों, ये सारी चीजें आगे चलकर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को बड़ी मात देने वाली हैं। आगे देखिए, उन्होंने दरअसल क्या क्या आरोप बीजेपी पर लगाए, वो आप देखिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में मौजूदा विधायक को न तो कोई फंड मिला है और न ही शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी 2 प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रयास किया है, इसीलिए क्षेत्र का विकास रुक गया है। मुंडे ने आगे कहा कि मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं पीएम मोदी का कट्टर समर्थक हूं और उनके लिए काम करता हूं, लेकिन पार्टी में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। जी हाँ, यहाँ पर साफ साफ जो है इन्होंने कह दिया कि भाई मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी में हम जैसे जो है नेताओं की ज़रूरत रह गई है, क्योंकि हर दिन नए चेहरे और पर्ची वाले मंत्री बनाने की शायद बीजेपी को आदत सी बन गई है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घूम फिर कर चीज़ें कहाँ आ रही हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव। तो आप देखिए, यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, उसकी अभी जैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी, चीज़ें क्लियर आउट होंगी, नतीजे आएंगे, उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखें निश्चित करेगा। और हालांकि एक झारखंड में बीजेपी की कुछ उम्मीदें हैं, अदरवाइज आपको पता है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कहीं पर भी बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं है। बीजेपी को हर जगह मात मिल रही है, और जो है चुनावी प्रचार की अगर हम बात करें तो वहां अभी से राहुल गांधी पहुंचने लगे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पहुंचने लगे हैं, यानी कि अब जो चुनाव साथ में ही होने हैं तो जाहिर सी बात है जल्दी ही उनकी तारीखें भी आएंगी, तो पहले से ही कमर कस ली गई है। लेकिन जो बीजेपी को झटके पे झटके मिल रहे थे हरियाणा में, वही प्रोसेस अब महाराष्ट्र में दिख रही है, यानी खुद के नेता ने सबसे पहले चुनावी तारीखें आने से पहले ही बगावत शुरू कर दी है। तो क्या महाराष्ट्र में भी हाल बीजेपी का हरियाणा वाला होने वाला है? ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं दोस्तों, जो आगे आने वाले समय में बीजेपी सरकार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फजीहत कर सकती हैं। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आज़ाद पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये खबरें जो हैं आपको गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर नहीं दिखेंगी। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर से शेयर करें।